तो यहाँ पर हम नाउन का कुछ कॉन्सेप्ट डिटेल मतलब कि चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है कि द अति एडजेक्टिव से पहले अगर द चला है, यानी कि पीडी का मतलब हो गया कि पॉजिटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव से पहले अगर द चला आएगा तो इससे क्या होता है कि पूरे जाति का बोध, जैसे पूरे अति द रिच पूरे धनी जाति का बोध होगा, द पुअर पूरे गरीब जाति का बोध होगा। और जब एडजेक्टिव से पहले द चलाएगा तो याद रखना है इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लाएगा। यानी कंसेप्ट ये है कि एडजेक्टिव हो गया ए मतलब एडजेक्टिव, इससे पहले अगर द चलाएगा तो इसके साथ पी भी यानी कि प्लूरल वर्ब यूज होगा, इतना याद रखना है। यहाँ पर द पुअर आर गिवेन फूड एंड शेल्टर, तो यहाँ पर देखिए द पुअर के साथ वर्ब लगा है, अति प्लूरल वर्ब लगा इसलिए सही। पहला गलती क्यों है, क्योंकि सिंगुलर वर्ब लग गया इसलिए। दूसरा गलती क्यों, क्योंकि पुअर में एस लगा दिया इसलिए गलती है। तो ये समझ में आ गया कि क्यों इसका गलती है। आपको सिर्फ इसमें इतना याद रखना है कि एडजेक्टिव से पहले द रहेगा, एडजेक्टिव सिंगुलर फॉर्म में रहना चाहिए। और यहाँ पर जब द रहेगा तो इसके साथ जो वर्ब आएगा जो यहाँ पर कैसा रहना चाहिए, प्लूरल वर्ब रहना चाहिए। कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखना नाउन प्लस प्रीपोजिशन, नाउन प्लस प्रीपोजिशन, ये नाउन हो गया, प्रीपोजिशन पर नाउन हो गया। सेम नाउन होना चाहिए। नाउन कैसा होना चाहिए, सेम नाउन। ये नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ये भी नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। जो नाउन यह होगा वही नाउन यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो याद रखना है। जैसे यहाँ पर है सिटी आफ्टर सिटी, तो सिटी भी सिंगुलर है, आफ्टर प्रीपोजिशन है, सिटी सेम नाउन हो गया। वाज डिस्ट्रॉयड एक्सीडेंटर, तो यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पर ये गलत क्यों है, क्योंकि वर्ब यहाँ पर प्लूरल यूज कर दिया है, लेकिन यहाँ पर वर्ब कैसे इसके साथ होगा, यूज होगा, सिंगुलर होगा। यानी कि इसमें याद रखना है, यहाँ पर याद रखना है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये दोनों सिंगुलर होना चाहिए लेकिन सेम नाउन रहना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर याद रखना है डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन, पेयर, स्कोर, यूनिट, इस सब के साथ हमेशा क्या कंडीशन है, तो यहाँ पे याद रखना इस सब के पहले अगर कोई भी संख्या रहेगा, जैसे यहाँ पर संख्या है तो यहाँ पर जैसे डजन आ गया तो डजन आ जाएगा, तो ये डजन ही सिंगुलर में होगा। जैसे इसके पहले मान लीजिए इस सब के पहले कोई संख्या आएगा 1 2 3, तो ये सब हमेशा सिंगुलर में होगा। और नाउन यहाँ पर जो आएगा सो प्लूरल में होगा। जो नाउन यहाँ पर आएगा सो क्या होगा, प्लूरल होना चाहिए। जो नाउन यहाँ पर आएगा सो प्लूरल नाउन होना चाहिए। तेरी जैसे कि यहाँ पर समझना है, जैसे यहाँ पर डजन हो गया, डजन से पहले क्या 3 है, ये बनाना से तो ये प्लूरल होना चाहिए। यानी कि डजन से पहले जब संख्या आएगा तो ये हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि इस संख्या से पहले कोई भी संख्या आएगा तो याद रखना है इस सिंगुलर होना चाहिए। इस संख्या से पहले डजन से पहले अगर 1 2 3 यानी सब संख्या से पहले 1 2 3 कुछ भी 1 2 3 आएगा तो ये सब सिंगुलर होना चाहिए। क्लियर है। अब यहाँ पे हो गया कि 100 से पहले 4 है, इसीलिए 100 क्या है, सिंगुलर है। 100 क्या है, सिंगुलर है। इधर जो नाउन आएगा वो प्लूरल होना चाहिए। क्लियर है। इस नेक्स्ट यहाँ से समझते हैं हम। यहाँ तो समझ में आ गया कि देखिए यहाँ पर डजन है, डजन से पहले संख्या है इसलिए डजन सिंगुलर में, ये प्लूरल में आएगा। 100 सिंगुलर है क्योंकि संख्या इससे पहले इसलिए 100 सिंगुलर में, इधर जो आएगा वो तो प्लूरल रहबे करेगा। तो ये इतना याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर याद रखना है, जैसे यहाँ पर हो गया डजन ऑफ बनाना। अब देखिए कि ऑफ आएगा, डजन के बाद जब ऑफ आएगा तो डजन प्लूरल होना चाहिए, डजन प्लूरल होना चाहिए। डजन के बाद अगर जैसे इस सब के बाद अगर ऑफ आएगा तो ये सब कैसा रहना चाहिए, प्लूरल रहना चाहिए। कैसा रहना चाहिए, प्लूरल रहना चाहिए। जब इस सब के बाद ऑफ आएगा तब याद रहेगा। इसके बाद जैसे देखिए कि यहाँ पर 5 डजन, तो यहाँ पर देखिए ऑफ यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से जहाँ तक हमको विश्वास है। तो इस सेंटेंस से आपको नहीं ध्यान देना है, इसको हम फाइंड करवा देंगे। नेक्स्ट में याद रखना है फिर डजन और स्कोर आएगा, डजन और स्कोर आएगा, डजन और स्कोर आएगा। तो इसके साथ याद रखना है कि मतलब कि इनडिफिनिट नंबर 1 2 3 तो डिफिनिट नंबर होगा। इनडिफिनिट नंबर किसे कहते हैं, तो इनडिफिनिट नंबर कहते हैं मेनी, सम, सेवरल, फ्यू, ये सबको कहते हैं। तो ये सब आएगा तो इसके साथ प्लूरल, जैसे फ्यू डजन, डजन तो ये प्लूरल में आएगा। फ्यू डजन ऑफ पेंसिल, फ्यू डजन ऑफ पेंसिल। तो यानी कि जब इनडिफिनिट नंबर आएगा इस सब के अति दुइयों के पीछे डजन और स्कोर, ये दो चीज़ एक्सेप्शन है, याद रखना है। डजन और स्कोर के पहले अगर कोई अनडिफिनिट नंबर आएगा तो ये डजन और स्कोर प्लूरल होना चाहिए, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सम नाउन लुक लाइक सिंगुलर एंड यूज आर सिंगुलर। ये नाउन सब हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे एडवाइस, क्या है, एडवाइस है, यहाँ पर एडवाइस है, एडवाइस, एडवाइस याद रखना क्या है, एडवाइस, एडवाइस, ब्रेड, बटर, चाल्क, डटी, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, फूड, ये सब याद रखना है। पोएट्री, सीनरी, स्टेनरी, ये सब याद रखना क्या, सिंगुलर रहना चाहिए। जैसे ही प्रिपेयर ब्रेड टू राइस, तो यहाँ ब्रेड क्या है, सिंगुलर है। या इसी को आती ही गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, मतलब इस प्रकार आप समझते हैं कि सब सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा। जैसे ट्रैफिक हो गया, लैगेज हो गया, बैगेज, तो याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट याद रखना है, अगर इसको हम प्लुरल सिंगुलर बनाना चाहते, प्लुरल कहाँ चले गए, हाँ, nouns given in the previous children can be used plural form by adding। अगर इसको plural अगर हम बनाना चाहते हैं तो ऐड करना हो, pieces of information, pieces of furniture, तो ये ऐड कर देंगे। यानी कि टाइप्स ऑफ, चाहे काइंड्स ऑफ, चाहे बिट्स ऑफ, चाहे आइटम्स ऑफ, चाहे पीसेस ऑफ, तो ये सब प्लुरल बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, पीसेस ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, बिट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ। पीसेस, टाइप्स, काइंड्स, आइटम्स, पीसेस, टाइप्स, काइंड्स, बीटेस, आइटम, पीस, टाइप्स, काइंड, बीटेस ऑफ, इतनी सब के साथ लगाएंगे ऐसे तो प्लुरल बन जाते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट, सम नाउन आर ऑलवेज सिंगुलर अति वेदर दे लुक लाइक एज पुलर, देखने में ये पुलर है लेकिन ये हमेशा सिंगुलर में यूज होता है। जैसे मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये सब याद रखना है। तो यहाँ पर हम समझते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है। सो लेकिन ठीक है, ये सब क्या है, सिंगुलर है। ये सब क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि ऐसा लगा है तो देखने में लगता है पुलर, लेकिन है क्या, सिंगुलर। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इससे पहले भी हम बतलाए थे, ये भी सिंगुलर था। यहाँ पर ये सब पूरा क्या था, सिंगुलर था। लेकिन इसको हम प्लुरल बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, पीस ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, इट सब लगा के बना सकते हैं। ये भी सब क्या है, सिंगुलर है, लेकिन देखने में लगता है प्लुरल, लेकिन है क्या, सिंगुलर। तभी हम सिंगुलर वाला रूल बतला रहे हैं। लेकिन द पॉजेसिव ऑफ एडजेक्टिव, जब इससे पहले द चाहे पॉजेसिव के एडजेक्टिव चल आएगा, द चाहे पॉजेसिव एडजेक्टिव चल आएगा, तो जिसके लास्ट में ICE लगा है, जिसके लास्ट में ICE लगा है, जिसके लास्ट में ICE लगा है, तो उसके साथ हम प्लुरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे माई मैथमेटिक्स आर नॉट वेरी गुड, तो अब यहाँ पर मैथमेटिक्स से पहले क्या है, माई है, यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर आर लगाते हैं, सही है। लेकिन यहाँ पर यूज करते माई मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, यहाँ पे यूज लगा क्योंकि मैथमेटिक्स ये सब सिंगुलर है। लेकिन इसको प्लुरल में हम यूज करते हैं तो कब यूज करते हैं, तो ये कंडीशन याद रखना है कि इससे पहले द रहना चाहिए या पॉजेसिव एडजेक्टिव रहना चाहिए। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, आवर, योर्स, ये सब होता है। जैसे फिजिक्स से पहले क्या है, द लग गया, तो इसीलिए यहाँ पर आर लगेगा। माई फिजिक्स ऑफ संतोष आर वेरी पॉपुलर, तो इस प्रकार याद रखना है। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ डिजीज, कुछ डिजीज है जो कि क्या रहता है, हमेशा प्लुरल फॉर्म में रहता है। जैसे याद रखना, मेसल्स, मॉप्स, रॉक्स, सॉरी दोस्तों, ये सब हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर फॉर्म में। कुछ ना मतलब बीमारी है जो सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे यहाँ पर याद रखना, कौन सा, मेसेज, मॉप्स, रॉक्स, डायबिटीज, डायबिटीज और रॉबिस। तो देखिए, मेमल्स इज डेंजरस डिजीज, मतलब मेमल्स इज खतरनाक बीमारी है, तो यहाँ पर इज लगा क्योंकि सब सिंगुलर होता है। तो याद रखना है, डायबिटीज, रैबिज और ममल्स, मेल्स, ये सब क्या होता है, रैकेट्स, ये सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। कुछ बीमारी के नाम सिंगुलर होता है, कुछ गेम का नाम सिंगुलर होता है। जैसे डार्ट्स, बलियार्ड्स, तो डोमिनीस, तो ये सब सिंगुलर होता है। बलियार्ड्स इज प्लेयर ओमेन, तो ये सब यहाँ पर सिंगुलर लगा, तो याद रखना ये सब क्या होता है, सिंगुलर। कुछ खेल का नाम सिंगुलर, कुछ बीमारी का नाम सिंगुलर होता है। यहाँ पर याद रखना है, नाउन विच आर ऑलवेज प्लुरल इन नंबर, ये नाउन हमेशा प्लुरल होता है। जैसे पैंट्स, आर्म्स, क्लोथ्स, ये सब याद रखना है। सराउंडिंग, शूज, स्पेक्टल्स, देखिए चश्मा लगाने सब में दो का बोध होगा। पैंट पहनते हैं दो को में, तो ये भी याद रखना, लगभग में दो का बोध होता है, तो ये याद रखना है। स्पेक्टल मतलब चश्मा, ये भी याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है, इसके साथ हमेशा प्लुरल वर्ब यूज होता है, जैसे यहाँ पर यूज हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
नाउन विच आर ऑलवेज प्लूरल नंबर, ये भी हमेशा प्लूरल नंबर में यूज होता है। जैसे कैटल हो गया, अति पोएट्री हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, अति पुलिस हो गया, पीपुल हो गया, मेन हो गया, तो ये सब सिंगुलर। जैसे कि अति कैटल आर ग्रेजिंग ओपन एरिया, मतलब कैटल ओपन एरिया में चल रहा है तो कैटल के साथ आर लगेगा। क्लियर है। फिर यहाँ पे याद रखना है चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, मतलब चिल्ड्रेन के साथ आर लगेगा क्योंकि अब प्लूरल है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।